आज की इस वीडियो में हम जार ऐप के रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में आप जार ऐप के अंदर इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो चलिए डिटेल्स में सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी जार ऐप के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो सिंपल तो वो केवल ये सोचता है कि ठीक है, अपने पैसे को हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और नहीं जमा तो अपने पैसे को हम यहाँ पे आसानी से विड्रॉ कर लेंगे बिना किसी चार्जेस के। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, विड्रॉ का सारे ऑप्शन यहाँ पे आसानी से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में आपको यहाँ पे सारी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाती है कि जैसे आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आपके जो पैसे हैं वो लॉक हो जाते हैं और आप यहाँ से अपने पैसे को अगले 24 घंटे तक यहाँ पे नहीं निकाल पाते। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपका मूड यहाँ पे चेंज हो जाता है या फिर आपको जरूरत पड़ जाती है अपने पैसे की और आप जैसे वहां पे अपने पैसे को निकालने जाते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपके जो पैसे हैं वो अगले 24 घंटे के लिए यहाँ पे लॉक हो चुके हैं। अगले 24 घंटे के बाद ही अपने पैसे को आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो है, ये सभी लोग को यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब लगती है। मान लीजिए आपके यहाँ पे 24 घंटे भी कंप्लीट हो जाते हैं और आपके जो पैसे हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, विड्रॉ के लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अपने पैसे को विड्रॉ करने लगते हैं, फिर आपको यहाँ पे कम पैसे दिए जाते हैं। जितना पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए रहते हैं उतना पैसा आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली इसका यहाँ पे जो रीजन है वो गोल्ड का प्राइस है। ठीक है, तो जार ऐप ही हो या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, जहां पे भी आप डिजिटल गोल्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह आपको सेम सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाई की जो प्राइस रहती है वो अलग आपको देखने को मिल जाएगी और जो गोल्ड सेल करने की जो प्राइस रहती है वो आपको अलग देखने को मिल जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक ही टाइम का बाई प्राइस और सेल प्राइस दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और दोनों के बीच आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कितना यहाँ पे रहता है। ठीक है, बाई प्राइस आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाएगा और जो सेल प्राइस रहता है वो आपको कम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जब हम यहाँ पे गोल्ड को बाई करते हैं तो उस समय हमें जो गोल्ड है वो महंगे रेट में यहाँ पे दिया जाता है और जब हम यहाँ पे अपने गोल्ड को सेल करने लगते हैं तो हमारा जो गोल्ड है एक सस्ते रेट में यहाँ पे लिया जाता है, यानी कि अपने गोल्ड को सस्ते रेट में यहाँ पे बेच पाते हैं, जिसके वजह से आपको विड्रॉ करते टाइम अमाउंट जो है वो डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के टाइम हमने महंगा गोल्ड यहाँ पे खरीदा था और अभी हम यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं अपने गोल्ड को सस्ते में, यानी कि नुकसान में उसे हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और इसको यहाँ पे स्प्रेड बोला जाता है। जो भी पैसा हमारा यहाँ पे कम होता है उसके अंदर कंपनी का मार्जिन, चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो भी चार्जेस रहते हैं सब कुछ इसी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड रहता है। ठीक है, यानी कि हमारे ही पैसे से पूरा खर्चा यहाँ पे चलता है। ठीक है, और ये केवल जार ऐप के लिए ही नहीं है, जहां भी आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे हर जगह आपको सेम यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम देखने को मिल जाएगा। प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी अलग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन जो बाई प्राइस रहेगा और जो सेल प्राइस रहेगा दोनों यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने पूरे पैसे निकालने के लिए तब तक यहाँ पे वेट करना होगा जब तक आपका सेल प्राइस उतना नहीं हो जाता जितने में आपने अपने गोल्ड को बाई किया है। ठीक है, तो अभी आप लोग को सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारी चीजों का आप लोग यहाँ पे जरूर से ध्यान दें। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर से बताएं और इसके अलावा अगर आप लोग का फिर भी यहाँ पे कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।